नमस्ते। अभी हम देखेंगे एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के बारे में जानेंगे और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है या बाहर चीजें क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। आजकल के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी काफी कम मिलती है, लेकिन जो अंदर का जो सर्किट जो है उसका समझने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट सबसे बेसिक लेवल है। तो आइए देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के बारे में। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो कि सामने चलते हुए दिख रही है आपको, ठीक है। इसमें हम आज इसके इंट्रोडक्शन के विषय में जानेंगे कि अंदर क्या क्या चीजें लगी होती हैं, कैसे काम करता है, कितने इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है ना। तो इसको लिए पहले ऑफ किया जाएगा। इसको ऑफ करने के बाद पीसीबी को इसको घुमा करके इसके इंट्रोडक्शन के विषय में पहले जानकारी देते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ऊपर जो ये लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं। ये एक सीआईटी कहलाती है। सीआईटी मतलब होता है पिक्चर ट्यूब। ये पिक्चर ट्यूब है, ये कंप्लीट, जो कि इसके माध्यम से ही हमें कंप्लीट यहाँ चित्र, लाइट वगैरह सब कुछ प्राप्त होता है। तो ये सीआईटी कहलाता है। कहीं ये कैथोड रे ट्यूब तो नहीं? कैथोड रे ट्यूब है, सीआईटी उसी को बोलते हैं। सीआईटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसके पीछे जो लगी हुई इसको योक कॉइल बोलते हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप, ये योक कॉइल कहलाती है और ये नेक कहलाती है। टीवी की कंप्लीट नेक है। इसके पीछे जो लगी हुई ये बेस प्लेट कहलाती है। पीछे आप देख सकते हैं ये बेस किट कहलाती है, बेस प्लेट कहलाती है। तो ये क्या करती है बेस प्लेट? इस पे ये इसकी पीसीबी पर सारे कनेक्शन होते हैं। इसको मैं दिखा सकता हूँ खोल के। तो ध्यान रखें कि आप जब चीजें खोल रहे हो तो आपको उसके बारे में जानकारी रखें। ये यहाँ ये सारे पिन होते हैं, इससे सिग्नल, वोल्टेज सब कुछ आते हैं और यहाँ पे इसको अटैचमेंट अपन इस पे कर सकते हैं। इसको निकालने लगाते समय पूरी सावधानी रखेंगे, जिससे कि पिक्चर ट्यूब की जो खराब भी हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप। तो काफी बार जब पिक्चर ट्यूब खराब होती है तब फॉल्ट इसमें होती है। फॉल्ट इसमें होता है, इसी पिक्चर ट्यूब में होता है और इसको फिर चेंज करना पड़ता है किसी प्रकार का फॉल्ट यदि आता है तो, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसके कुछ और नीचे आएंगे। नीचे में देखेंगे यहाँ पर एक पीसीबी है। ये कंप्लीट पीसीबी है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की। इस पीसीबी के माध्यम से ही सारे चित्र, पिक्चर, साउंड, चैनल सब कुछ हमें इसी से प्राप्त होता है। ये पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहलाता है और ये पीसीबी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की है। इस पीसीबी के अलावा और क्या क्या चीजें लगी हुई हैं उसकी जानकारी देने चाहेंगे। ये पीसीबी के बारे में हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि ये पीसीबी में क्या क्या चीजें जानेंगे। इसके फाल्टों के विषय में जानेंगे, प्लस कुछ और कंपोनेंट्सों के विषय में जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं। पीसीबी के बाद मैं आता हूं ट्रांसफार्मर में। ये ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से ही ये पूरी कंप्लीट पीसीबी चलती है। इस पे पहले वोल्टेज दिया जाता है और इसके वोल्टेज के माध्यम से डीसी कन्वर्ट करके इस पीसीबी को दिया जाता है, ठीक है। तो उसके माध्यम से कंप्लीट पीसीबी चालू होती है। और जाएंगे तो अंदर इसकी स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर कहलाता है, जो हमें इसमें जो भी चैनल आते हैं उन चैनलों का साउंड प्राप्त करने के लिए स्पीकर होता है। स्पीकर के माध्यम से हम सारे साउंड प्राप्त करते हैं। इसके बाद यहाँ सारे कंट्रोल दिए हुए हैं। ये सारे कंट्रोलों का यूज अलग अलग होता है। जब भी हम देखते हैं साउंड हमें कम ज्यादा चाहिए तो साउंड कम ज्यादा करने के लिए साउंड कंट्रोल लगा होता है। इसके अलावा इसमें ब्राइटनेस कंट्रोल होता है। एक ब्राइटनेस कंट्रोल का काम होता है चमक कम ज्यादा करने के लिए ब्राइटनेस कंट्रोल का यूज किया जाता है। कंट्रास्ट कंट्रोल होता है। कंट्रास्ट कंट्रोल वगैरह क्या होते हैं कि उसी चमक पे एक निखार लाने के लिए हम कंट्रास्ट कंट्रोलों का यूज करते हैं। और वर्टिकल होल्ड होते हैं, जो एक लाइन ऊपर नीचे जाती है तो उसको हम कंट्रोल करके उस पिक्चर को स्थायी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सभी प्रकार के कंट्रोल यहाँ सामने लगे हुए हैं। तो वो आपको ऊपरी भाग में भी दिखेंगे एक नॉब के तरह में। ये हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे लिए यूज करने के लिए लगाए जाते हैं, जिनका यूज हम बाहर से कर सकते हैं। ये इंटरनल रूप से यहाँ जानकारी दी जा रही है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बताने चाहेंगे ट्यूनर, जो यहाँ पे सामने देख सकते हैं आप, इसके जस्ट बाजू से लगा ट्यूनर। जितने भी चैनल वगैरह हमें प्राप्त होते हैं इस ट्यूनर के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। इसमें दो प्रकार के, एक
इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, एक से चैनल की ट्यूनिंग सेट की जाती है और एक से चैनल को बदला जाता है। तो इस प्रकार से दो मूवमेंट पे ये काम करता है। एक स्कैनिंग होती है कि कोई चैनल को हमने बदला, भाई चैनल हमारे सामने स्क्रीन पे आ गया, यदि उस चैनल पे डिस्टरबेंस आता है, स्नो आती है, ग्रेन्स आती है, तो इसकी एक फाइन ट्यूनिंग होती है। उस फाइन ट्यूनिंग के माध्यम से हम उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये ट्यूनर हुआ। कहीं ये ट्यूनर रेडियो ट्यूनर जैसा है तो नहीं? रेडियो ट्यूनर ही है, एक प्रकार का रेडियो सिग्नल को ही ये कैच करने वाला ही ट्यूनर कहलाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक में रेडियो टेलीविजन वगैरह, ये एक सिस्टम सबका एक ही होता है, लेकिन जैसे जैसे इनका हम यूज करते हैं तो अलग अलग तरीकों से ये हमें अलग अलग तरीके से जानकारियां देते हैं और अलग अलग तरीके से इनका यूज करने का तरीका बदल जाता है। ठीक है ना? तो ये ट्यूनर हुआ, ये सभी लगे हुए इनको कंट्रोल बोलते हैं। ये स्पीकर हो गया, इसको ट्रांसफार्मर बोला जाता है। ये पीसीबी हो गई, कंप्लीट पीसीबी है, टैबू किट है, जो कि एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती है। ये पिक्चर ट्यूब है जिसको सीआईटी बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब भी बोला जाता है। इसके जस्ट पीछे यूक कॉइल लगी हुई है, ठीक है, और इसके ठीक पीछे जिसके माध्यम से सारे सिग्नल वोल्टेज जाते हैं, सीआईटी बेस किट लगी हुई है। ठीक है ना? सीआईटी बेस किट के अलावा जो है, इसके बाद सबसे लास्ट में मैं बताना चाहूंगा ईएसटी के विषय में। ये ईएसटी होती है जिससे हाई वोल्टेज जनरेट होता है। ईएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्स्ट्रा हाई टेंशन, जिसके माध्यम से हाई वोल्टेज जनरेट होता है। इसको नॉर्मली छू नहीं सकते यहाँ पर, और किसी प्रकार से ऑन पोजीशन भी टीवी होती है उस समय भी किसी प्रकार से यहाँ छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि इससे हाई वोल्टेज करंट लगने का चांसेस बना रहता है, जो कि बहुत पावरफुल करंट होता है, जो कि इस पूरी सीआईटी को चलाता है, जिससे लाइट पैदा होती है। ठीक है? तो ये ईएसटी होती है। ईएसटी के माध्यम से यहाँ से वोल्टेज जाता है जो इस सीआईटी को पहुंचता है। ठीक है ना? तो ये सारे इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट दिखा दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से समझ सकते हो, जान सकते हो। इसका इंट्रोडक्शन यहाँ दिया चुका है। अगले नेक्स्ट पीरियड में हम इसके इंटरनलों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि कुछ पीसीबी के विषय में जानेंगे, कुछ फॉल्टों के विषय में जानेंगे और कुछ सर्किट ट्रेसिंगों के विषय में जानेंगे। ठीक है? तो धन्यवाद। तो जैसे कि हमने अभी एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के बारे में जाना, उसके अंदर के हिस्से और बाहर के भाग के बारे में जाना, उसमें क्या क्या चीजें लगे हुए रहते हैं वो भी जाना। अगले वीडियो में हम फॉल्ट्स के बारे में जानेंगे और उसे कैसे रेक्टिफाई करते हैं या उसके कैसे ठीक करते हैं वो भी जानेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।